अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रमज़ान अली बिन ज़ाकिर हुसैन जी, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। जी भाई। याकीन भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप जो काम कर रहे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए से कायनात के कोने कोने में कुरान हदीस की बातें पहुँचाए। आमीन या रब्बल अल्लाह ताला आलमीन। आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। याकीन भाई, मेरा का एक सवाल है। जी। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है, ठीक है। अगर 5 रकात नमाज पढ़कर सलाम फेर दिया जाए जी। और बाद में पता चले कि वक्त में ज्यादती हो गई है, जी। तो किस तरीके से सजदा सहू करेंगे? किस तरीक़े से सजदा सहू करेंगे, ये जानना चाह रहे हैं हमारे दोस्त भाई, और इस चैनल को बहुत लाइक करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे इस चैनल को लोगों की इस्लाह का सबब बनाए। आप अगर पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है। भाई ने 3 सवाल भेजे हैं एक ही ऑडियो में। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि एक ऑडियो में मुख्तसर एक सवाल भेजें ताकि मुझे भी याद रखने में आसानी हो और मैं आपको जवाब दे सकूं। सजदा सहू के बारे में पूछा जा रहा है कि आया अगर 4 रकात वाली नमाज में 5 रकात पढ़ ली है, या 2 रकात में 3 पढ़ ली है, या 3 रकात मगरिब की 4 रकात पढ़ ली है, तो ऐसी सूरत में जब हमने नमाज पढ़ ली है, बाद में इस बात का एहसास हुआ कि जनाब आपने तो 1 रकात ज़्यादा पढ़ी है, चाहे इमाम हो या मुक्तदी हो, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ये सवाल दरअसल इसको मैं आपको शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की आवाज़ सुनवाना चाहूँगा, लेकिन इसके बारे में कुछ गुजारिशात भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सुनते हैं शेख बिन बाज़ को। इज़ा कान नसी सुजूद, अगर आप सजदा सहू भूल गए हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त है, ऐसा नहीं कि नमाज बातिल हो गई है। लेकिन मतज़क्र, शेख फरमा रहे हैं कि जब आपको याद आ जाए, तो बहुत से अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है क्योंकि अगर ताख़ीर हो गई है और देर हो गई है तो आप सजदा सहू ना करें, लेकिन शेख फरमा रहे हैं कि जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने नमाज में ज़्यादती करी है, नमाज से आप फारिग हो चुके हैं और आपने 4 की बजाय 5 रकात पढ़ी है, तो आप अपने घर पे हों, दुकान पे हों और मस्जिद में हों, कहीं भी हों, सजदा सहू आप कर लें, आपके लिए वो इंशाअल्लाह ताला मकबूल है। सवाउन मस्जिद फ़ी बैती, जैसे शेख ने फरमाया कि आप अगर घर पे हों या मस्जिद में हों, जब भी आपको याद आए तो 2 सजदा सहू के कर लेने चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था सजदा सहू के बारे में, वो एक आदमी अगर नमाज़ पढ़ रहा है और वो 3 रकात वाली नमाज है, मगरिब की नमाज है, 4थी रकात के लिए खड़ा हो गया है, या 2 रकात की नमाज है, 3री रकात के लिए खड़ा हो गया है, ऐसा ये ख्याल किया जाता है कि जनाब अगर आप खड़े हो गए हैं मुकम्मल तौर पर और आपको याद आया कि जनाब ये तो मैं इजाफ़ी एक सूरत या इजाफ़ी 1 रकात पढ़ रहा हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इस रकात को अधूरा मत करो, इस रकात को मुकम्मल कर लो। ये गलत है। शेख बिन बाज़ ने फरमाया कि ये गलत है क्योंकि आपसे गलती हुई है और जब गलती का आपका एहसास हो जाए उसकी इस्लाह उसी वक्त कर लेनी चाहिए। तो अगर आप जहालत की बुनियाद पर 3री रकात में खड़े होकर 3री रकात पढ़ लेते हैं, फबिहा, नमाज आपकी इंशाअल्लाह दुरुस्त है। लेकिन अगर आप 2 रकात पढ़नी थी आपको और 3री रकात के लिए आप खड़े हो गए हैं और फिर आपको खड़े होने के बाद सूरह फातिहा आपने पढ़ी और फिर सूरह फातिहा के बाद आपको ख्याल आया कि जनाब मुझे तो मैंने तो 2 रकात पढ़ ली थी, ये 3री रकात इजाफी रकात में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में आपको रुकू में नहीं जाना है, बल्कि
بیٹھ کر تشہد میں التحیات پڑھیں اور سجدہ سہو کریں اور پھر 2 سلام پھیر کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس طریقے سے یہ ایک خاص پیغام ہے جو کہ اکثر ہندوستان پاکستان کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر نماز کی زیادتی ہو گئی ہے اور وہ آپ کھڑے ہو گئے تو وہ بیٹھیں گے نہیں، اس کو مکمل کریں گے نہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، غلطی پر جمے مت رہیں، غلطی کی اصلاح بے حد ضروری ہے. جب آپ نے کوئی غلطی کری ہے اور آپ کا احساس ہو گیا ہے کہ جناب یہ اضافی رکعت میں نے پڑھی ہے، تو آپ بیٹھ جائیں اسی وقت اور پھر اپنے تشہد کو مکمل کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کریں اور پھر سلام پھیر کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.